जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं जस्योरसि ब्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां, श्रीशङ्करः पातु मां। शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयम् अनघं निर्वाणशान्तिं प्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदान्तवेद्यं विभुं। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा, वन्दे गुरुं परम्परा। तो प्रभु श्री राम के प्राकट्य के, प्रभु श्री राम के अवतार के एवं कहा जाए, प्रभु श्री राम के जन्म का जो पावन माह चैत माह है, प्रसंग प्रभु सर्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का ही यह पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। भगवान सर्वेश्वर भगवान परम ब्रह्म परमात्मा किसके घर आए, किसके यहाँ आए, तो वे लीला के क्रम में दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के यहाँ पधारे हैं। दशरथ जी कौन हैं, क्या विशेषताएं हैं दशरथ जी में? दशरथ जी में तीन विशेषण आए हैं। दशरथ जी के लिए तीन विशेषण आए हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ये तीन विशेषताएं क्या हैं? धर्म, ज्ञान, भक्ति। दशरथ जी महाराज में कर्म अर्थात धर्म, धर्म और कर्म एक दूसरे के पर्याय हैं। तो दशरथ जी महाराज की विशेषता है या उनमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। वे कर्म, ज्ञान और भक्ति के स्वरूप में हैं। कर्म को ही गीता गायक गोविंद ने धर्म भी कहा है। तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। यहाँ धर्म माने कर्म ही है। कर्म का अभिप्राय यह हुआ कि जो हमारा सदकर्म है,
जो हमें कर्म, जो कर्तव्य भगवान ने हमें सौंपा है, उसका भली भांति निर्वहन करना भी धर्म ही है। जैसे एक शिक्षक का धर्म है सही तरीके से बच्चों को पढ़ाना, लेकिन पढ़ाते के समय वह कोई पूजा पाठ करने लगता है तो वह उसका धर्म नहीं कहा जाएगा। इसी तरह डॉक्टर का धर्म है रोगी का इलाज करना, लेकिन यदि रोगी आया हुआ है और उस समय डॉक्टर यह कहे कि मैं इस अमुक धार्मिक कार्य में हूँ, तो यह उसका धर्म नहीं कहा जाएगा। पहले उसका कर्तव्य है, चाहे वह शिक्षक हो या चिकित्सक हो या चाहे जो भी व्यक्ति हो, जिसे जो सेवा भगवान द्वारा दी गई है उनका संपादन पहले करना उसका धर्म है। तो धर्म कर्म का ही पर्याय है। यहाँ चक्रवर्ती महाराज अपने धर्म पालन में, कर्तव्य पालन में पूर्ण निष्ठा के साथ प्रजा का पालन करते हैं। तो धर्म धुरंधर, धर्म कर्म का ही पर्याय है। गुण निधि हैं, ज्ञानी हैं। गुण निधि गुण निधि ज्ञानी न होते तो सर्वेश्वर भगवान उनके यहाँ कैसे आते। ज्ञान की निष्ठा है और हृदय में हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय रूप है दशरथ जी महाराज। और यही बात तीनों रानियों में है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी ज्ञान स्वरूपा है, कौशल्या ज्ञान स्वरूपा है, कैकेयी कर्म स्वरूपा है और सुमित्रा भक्ति या उपासना स्वरूपा है। वेद के तीनों कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये तीनों रानियां कांड त्रयी है। और दशरथ जी महाराज वेद का ही स्वरूप है। मानस में आया है, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। दशरथ जी महाराज, चक्रवर्ती महाराज, दशरथ जी तीनों वेद के स्वरूप है और रानियां तीनों कांड के स्वरूप में हैं। तो वेद के द्वारा प्राकट्य किसका होता है? वेद के द्वारा तो सर्वेश्वर परम ब्रह्म, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्म का ही प्राकट्य होता है। तो एक दिन अपने गुरुदेव से निवेदन किया। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा प्रसंग में अंतर आ जाता है। संत शिरोमणि तुलसीदास रचित रामचरितमानस में तो आया है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गए भई गलानी मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह तुरत गयऊँ महिपाला, गुरु गृह गयऊँ तुरत महिपाला। लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि वे उनके मन में भावना आई कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्यों न अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। सूतार्थे बाज में घेना किमर्थम न जयाम्य हम। उनके मन में यह भावना आई कि क्यों न संतान के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सूतार्थे बाज में घेना किमर्थम न जयाम्य हम।
तो यह निवेदन राजा ने, चक्रवर्ती महाराज ने यह निवेदन किनसे किया? सुजज्ञ, वामदेव, जबाली और कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से कहा। द्विज श्रेष्ठों द्वारा, कुल पुरोहित द्वारा अनुमोदन किया गया। बहुत अच्छी बात है, यज्ञ किया जाए। कहाँ यज्ञ किया जाए? सरजू जी के उत्तर तट पर, पावन सरजू नदी के उत्तर तट पर मखौटा एक स्थान है, वहीं पर यज्ञ किया जाए। वहीं पर यज्ञशाला बनाई जाए और यज्ञ किया जाए। सरयुयास्तो चोतरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम। सरजू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए, यज्ञ सामग्री तैयार की जाए और यज्ञ प्रारंभ की जाए। उसी समय सुमंत जी का आगमन हुआ। उसी समय वहाँ सुमंत जी का आगमन हुआ और उन्होंने निवेदन किया। क्या? श्रूयताम तत् परावृत्तम पुराणे च मया श्रुतम। पुराणों द्वारा, इतिहासों द्वारा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है। पुराणों और इतिहासों में क्या? ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस तव विधास्यति। श्रृंग ऋषि महाराज जो हैं, श्रृंग ऋषि जब पुत्रार्थ, आपकी पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह निवेदन सुमंत जी ने किया और सुमंत जी ने चक्रवर्ती महाराज से बताया कि सनत कुमारों से मैंने यह बात सुनी है कि जब विभांडक पुत्र श्रृंग ऋषि जी आएंगे और वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे तब आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो निर्णय किया गया क्या? कि श्रृंग ऋषि को बुलाया जाए। श्रृंग ऋषि को बुलाने के लिए चक्रवर्ती महाराज ने दूत नहीं भेजा, स्वयं गए, रानियों के साथ गए। वाल्मीकि रामायण में श्रृंग ऋषि की आगमन की बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अनोखी कथा है। कभी इस प्रसंग का भी निवेदन करने का प्रभु कृपा से, प्रभु की प्रेरणा होगी तो प्रयास किया जाएगा। श्रृंग ऋषि को बुलाने के लिए दूत नहीं भेजे गए, चक्रवर्ती महाराज स्वयं गए, रानियों के साथ गए। 1 सप्ताह तक वहां विश्राम किया। पुनः श्रृंग ऋषि हैं कौन? कथा के अनुसार संतों द्वारा सुना गया है कि श्रृंग ऋषि चक्रवर्ती महाराज के जमाता भी हैं। श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हुआ था। शांता कौन थी? कहीं कहीं वर्णन आता है कि शांता राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसको रोमपाद ने गोद ले लिया था। और कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि शांता रोमपाद की पुत्री थी, राजा दशरथ ने गोद ले लिया था। दोनों कल्प भेद के अनुसार दोनों कथाएं बिल्कुल सत्य है। तो शांता ऋषि को बुलाने के लिए राजा रानियों के साथ गए। ऋषि आए लेकिन यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। ततः कालम बहुतिथौ, बहुत समय बीत गया, यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। 1 वर्ष तक का समय बीत गया। पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो अभवत। 1 साल बीत गया।
1 साल तक यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे शुभ काम के लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा की जा रही थी। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अश्वमेध यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद राजा ने निवेदन किया, किससे? श्रृंग ऋषि से, कि अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया जाए। श्रृंग ऋषि से प्रार्थना की, विप्रदेव, विप्रश्रेष्ठ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया जाए। तो तो हम करिष्यामि पुत्र्याम पुत्र कारणात्। अब मैं पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करूंगा। क्यों करूंगा? पुत्र कारणात्, संतान सुख की प्राप्ति के लिए पुत्र कारणात् पुत्रेष्टि यज्ञ अब प्रारंभ होगा। और यज्ञ क्या? अथर्व शिरसि प्रोक्तौ मंत्रैः अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। भगवान अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए। उस चरु को जथा मानस में आया है, जथा जोग जही भाग बनाई, अंशों के साथ रानियों में वितरित कर दिया गया। और चरु के माध्यम से भगवान अंशों सहित माताओं के गर्भ में आए। आते ही एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। एहि विधि। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को तीनों रानियों ने चरु को प्रणाम करके चरु ग्रहण किया और तीनों रानियां गर्भ स्वरूपा हो गई। भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है। अनशन सहित से अभिप्राय यहाँ यह है कि चरु के 8 आने भाग से राम जी का अवतार हुआ, 8 अंश से राम जी का अवतार हुआ, 4 अंश से लक्ष्मण जी का, 2 अंश से भरत और शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ। 11 माह चरु प्रसाद का ग्रहण कब किया गया था? क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ की समाप्ति कब हुई थी? चैत माह की पूर्णिमा को। और उसी दिन प्रभु अंशों सहित गर्भ में आ गए थे। लेकिन 11 माह 24 दिन तक गर्भ में रहे। चैत शुक्ल नवमी अर्थात 1 वर्ष पूरे होने में अभी केवल 6 दिन बाकी थे। ततो द्वादशे मासे कौन प्रकट होने जा रहे हैं? जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। अब कौन प्रकट होने जा रहे हैं? तो जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि
गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान के गर्भ में आते ही संपूर्ण लोक में सुख और संपत्ति छा गई। तो क्या इसके पहले सुख और संपत्ति नहीं छाई थी? नहीं। रावण के अत्याचार के आगे रावण के देवताओं की संपत्ति और सुख ऐश्वर्य छीन लिया गया था, लेकिन प्रभु के गर्भ में आते ही सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जगन्नाथ प्रकट होने जा रहे हैं। सारे देवता आकर स्तुति करने लगे। सर्वलोक नमस्कृत्य। सुख जुत कछुक काल चली गयाऊँ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयाऊँ। सुख जुत कछुक काल चली गयाऊँ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयाऊँ। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है, कुछ काल चले गए, कुछ समय। कितने समय चले गए इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि 11 माह 24 दिन तक भगवान गर्भ में रहे। जो अब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब भगवान प्रकट हुए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, भगवान के प्रकट होने के समय देवता लोग चले गए, तो भगवान के प्रकट होने के समय देवताओं को तो रहना चाहिए था, लेकिन सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान के प्राकट्य के समय, भगवान के अवतार के समय देवताओं को तो रहना चाहिए था। ऐसे भी रामनवमी के अवसर पर, भगवान के अवसर पर दूर दूर से लोग अयोध्या में आते हैं, लेकिन देवता लोग जो स्तुति तो किए, लेकिन जब प्राकट्य का समय आया तो अपने अपने धाम चले गए। क्या बड़ा सौभाग्य होता है कि रामनवमी के दिन हम अयोध्या में होते हैं। यह साधारण भाग्य की बात नहीं है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो राम जन्म में हम शामिल होते हैं, राम जन्म की कथा में शामिल होते हैं, राम जन्म के पाठ में शामिल होते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन देवता क्या अभागे थे कि अपने अपने धाम चले गए? वह भी कब? जब प्रभु राम का प्राकट्य होने वाला है तब। तो सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे। उस समय अयोध्या में राम प्रकट होने जा रहे हैं, हमारे सर्वेश्वर भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। तो क्या देवता इतने अभागे थे कि वे अपने अपने धाम चले गए? संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, देवता अभागे नहीं थे, देवता भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो फिर वे निज निज धाम क्यों चले गए? मानस में तो यही लिखा हुआ है। तो हाँ, मानस में यह लिखा हुआ जरूर है, लेकिन तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे एसपी हो, डीएम हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो उनके 2 धाम होते हैं। एक जैसे किसी जिला का कोई जिलाधिकारी हो तो उनको
जिला द्वारा, सरकार द्वारा एक निवास प्रदान किया जाता है। इसी तरह एसपी का, कलेक्टर का, या प्रधानमंत्री का, या राष्ट्रपति का। लेकिन उनका निज धाम तो भी तो होता है, उनका अपना मकान भी तो होता है, कि उनका अपना मकान नहीं होता है। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। तो उनका निज धाम क्या है? देवताओं का निज धाम क्या है? तो देवताओं का निज धाम, देवता लोग गए नहीं, छोड़कर गए नहीं, भले यहाँ लिखा हुआ है निज निज धाम। तो जो दो धाम हुए, भगवान ने जिन जिन पदों पर देवताओं को लगाया था, जिन जिन विभाग की उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी, वे उनका सरकारी धाम था। लेकिन निज धाम तो प्रभु राम का धाम ही उसका वास्तविक घर है। भगवान के अंदर ही उनका वास्तविक धाम है, उनका वास्तविक घर है। चंद्रमा मनसो जायते, वेदों में गाया गया है। चंद्रमा भगवान उनके मन में प्रवेश कर गए, सूर्य देवता उनके नेत्र में प्रवेश कर गए, अग्नि मुख में, वायु कान में, इंद्रादि देवता भुजाओं में प्रविष्ट हो गए। तो सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो निज निज धाम का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा मन में प्रवेश कर गए, सूर्य नेत्र में प्रवेश कर गए, वायु देवता कान में प्रवेश कर गए, और अग्नि देवता मुख में प्रवेश कर गए। यह उनका निज धाम है। पहुँचे निज निज धाम। इस प्रकार भगवान श्री हरि सर्वदेवमय प्रकट होने जा रहे हैं। सर्वदेवमय होकर भगवान श्री हरि प्रकट होने जा रहे हैं और माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। कौन प्रकट हुए हैं? अभी तो जगन निवास विश्वनाथ प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ प्रकट हुए हैं, और अखिल लोक विश्राम संपूर्ण संसार के लोगों को विश्राम देने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। आगे भगवान के कौन कौन रूप आएगा उसका चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कब? चैत माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को। कब प्रकट हुए? नवमी तिथि, दिन मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त। भगवान सर्वेश्वर भगवान कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। जब माँ ने चतुर्भुज रूप को देखा, कैसे स्वरूप को देखा? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए तो पहले कौन भगवान प्रकट हुए? तो कृपाला भगवान। इस हम भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रथम अवतार कृपालु के रूप में, और फिर दीन दयाल के रूप में दीनों पर दया करने के लिए प्रकट हुए हैं। और 3 नंबर पर कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला,
शोभा सिंधु खरारी। संत शिरोमणि तुलसीदास जी को यह नाम इतना प्रिय है। कौन? अब खरारी भगवान पैदा हुए हैं, खरारी भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए खरारी भगवान की जय। ये खरारी कौन है? बड़ा ही लोकप्रिय, बड़ा ही प्रिय नाम है यह संत शिरोमणि तुलसीदास जी को। यह स्वरूप, खरारी स्वरूप का वर्णन अनेक स्थलों पर आया है। प्रत्येक कांड में खरारी भगवान आते हैं। अब यहाँ भी जब प्रभु राम, सर्वेश्वर भगवान, जब माँ कौशल्या रंगनाथ भगवान के पूजन के लिए जाएगी तो वहाँ भी खरारी भगवान का दर्शन होगा। फिर अरण्यकांड में खरदूषण आदि के प्रसंग में खरारी भगवान का दर्शन होगा। फिर कहाँ दर्शन होगा? तो ये मेघनाथ जब उन्हें नागपाश में बांध देगा, वहाँ भी खरारी स्वरूप में भगवान का दर्शन होगा। और जब भगवान लौटकर अयोध्या आएंगे, वहाँ भी खरारी स्वरूप का दर्शन होगा। तो और अयोध्या के अनेक गलियों का नाम खरारी पथ या खरारी गली अंकित है। आज भी वहाँ अनेक पथ पर अनेक बोर्ड लगा हुआ है, यह खरारी पथ है, यह खरारी गली है। तो भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ सिरिकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुला बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेमल है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुरसंतहित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आज के प्रसंग में बस इतना ही। आगे जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन जब भी प्रभु की प्रेरणा होगी तब जो माँ कौशल्या ने जिस स्तुति का गान किया है उसी गान की पंक्तियों को केंद्र में रखकर, एक दो पंक्तियों को केंद्र में रखकर प्रसंग का निवेदन किया जाएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।